मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ बोल रहा हूँ। आज मैं यह वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। मैं मराठी भाषा बोलने वाला आदमी हूँ, फिर भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया है कि आप हिंदी में वीडियो बनाओ, तो मैं ये बना रहा हूँ। प्लीज़ सी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू सी। आज हम जो टॉपिक पे जा रहे हैं वो टॉपिक है 432 नंबर का, और द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस, यह उसका टाइटल है। यानी आज हम इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, आज्ञाकारी जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच कैसा होता है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसा होता है, यह बात हम आज देखने वाले हैं। तो पहला वाक्य है, द किंग सेड टू हिम किल दिस हियर एंड नाउ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि द किंग सेड टू हिम यह रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है, और किल दिस हियर एंड नाउ यह डायरेक्ट स्पीच है। अभी इसका इनडायरेक्ट मैंने किया हुआ है, वो कैसा किया है मैं आपको बता रहा हूँ। The king ordered him to kill that there and then। देखिए यह जो किंग है मैंने वैसा का वैसा रखा हुआ है। ये यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिया हुआ है, क्योंकि ये जो सेड टू है, ये सेड टू के बजाय मैंने ऑर्डर लिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो किंग है ये ऑर्डर कर रहा है, ये आज्ञा कर रहा है, इसलिए ऑर्डर लिया हुआ है। फिर बाद में मैंने हिम वैसा का वैसा रखा है, क्योंकि सुनने वाला वैसा का वैसा इनडायरेक्ट में रखा जाता है, और बोलने वाला भी वैसा का वैसा रखा जाता है, इसलिए मैंने वो वैसा का वैसा, यानी दोनों के दोनों वैसे के वैसे मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर मैंने टू किल किया है, क्योंकि ये जो मुख्य क्रियापद है उसका मैंने यहाँ पर इंफिनिटिव किया हुआ है, यानी उसको मैंने टू लगाया हुआ है। ये धिस का मैंने दैट किया है, हियर का मैंने देयर किया हुआ है, और एंड वैसा का वैसा रखा है, क्योंकि एंड बदलेगा नहीं, क्योंकि वो कंजंक्शन है और वो बदलता नहीं है। और ये जो नाउन है उसका मैंने देन किया हुआ है, और ये पूरा वाक्य यहाँ पे खत्म होता है, और यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप दिया हुआ है। बोलने का मतलब यह है कि सब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो भी है वो निकाल दिए गए हैं, हमेशा निकाल देना चाहिए, और बाद में इनडायरेक्ट जो होता है ऐसा करना चाहिए, और बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप देना चाहिए। तो फिर वैसा अभी मैं आपको सब बताने वाला हूँ। दे से सेकंड जो वाक्य है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दे सेड मोहन प्लीज डोंट डू दिस वर्क टुडे। सो रिमेंबर यहाँ पर मैंने जो किया हुआ है इनडायरेक्ट वो ऐसा किया हुआ है कि दे मैंने वैसा का वैसा रखा हुआ है, रिक्वेस्टेड मैंने सेड के बजाय लिया हुआ है, सेड चला जाएगा। मैंने मोहन वैसा का वैसा रखा है, क्योंकि ये सुनने वाला है वो वैसा का वैसा रहता है, ये दे बोलने वाला है वो भी वैसा का वैसा रहता है। यहाँ पर मैंने रिक्वेस्टेड लिया है, इसलिए ये प्लीज यहाँ से निकल जाएगा, निकल दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सेड भी गया है, उसके बदले में मैंने रिक्वेस्टेड रखा हुआ है। और ये जो डोंट है उसको मैंने यहाँ पर नॉट लिया हुआ है, डोंट का नॉट लेना चाहिए। और ये जो डू है उसका टू डू किया है, यानी इन्फिनिटिव किया है, वो हमेशा करना चाहिए। दिस का दैट होता है, इसलिए दैट रखा हुआ है। और ये जो वर्क शब्द है, इस शब्द को मैंने वैसा का वैसा रखा है, क्योंकि ये नाउन है, और टुडे का मैंने दैट डे किया हुआ है, क्योंकि टुडे का इनडायरेक्ट दैट डे होता है, इसलिए मैंने वैसा किया हुआ है, और फुल स्टॉप दिया है। और मैं यहाँ पर और बताऊंगा कि ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब है वो निकाल दिए गए हैं, बाद में एक फुल स्टॉप वहां पर दिया गया है ना। अभी मैं जा रहा हूँ तीसरे वाक्य के ऊपर। देखिए, द टीचर सेड श्याम स्टडी रेगुलरली एट योर होम। अभी उसका इनडायरेक्ट जो किया गया है वो इनडायरेक्ट है, द टीचर वैसा का वैसा रखा हुआ है, सेड के बजाय एडवाइस किया है, क्योंकि यहाँ पर ये टीचर एक शाम को एडवाइस कर रहा है कि स्टडी रेगुलरली एट योर होम, इसलिए सेड के बजाय यहाँ पर एडवाइस लिया गया है। और ये जो शाम है वो शाम
लिसनर है इसलिए कि वैसा का वैसा रखा हुआ है, और द टीचर ये स्पीकर है, ये बोलने वाला है, वक्ता है, इसलिए उसे वैसा का वैसा रखा गया है। और ये जो स्टडी है ये मेन वर्ब है, इस स्टडी का टू स्टडी यानी इन्फिनेटिव बनाया गया है। रेगुलरली ये एडवर्ब है उसको वैसा का वैसा रखा गया है। ये जो एट है प्रीपोजिशन है उसको वैसा का वैसा रखा गया है। यूर का हिज बनाया है क्योंकि ये जो है ये मेल है, यहाँ पर यानी पुरुष है, यानी ये आदमी है, इसलिए यहाँ पर हिज किया गया है। होम को वैसा का वैसा रखा है क्योंकि ये नाउन है, इसलिए वैसा का वैसा रखा हुआ है क्योंकि नाउन बदलता नहीं है। और बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। समझिए यहाँ पर कि ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये जो भी है वो निकाल दिए गए हैं और यहाँ पर रखा हुआ है सिर्फ फुल स्टॉप। ऐसा हमेशा करना चाहिए। ये जो फोर्थ सेंटेंस है इसके ऊपर मैं अभी आया हूँ, गो एंड हेल्प योर पेरेंट्स बॉयज द मैडम सेड। देखिए यहाँ पर द मैडम सेड ए रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और गो एंड हेल्प योर पेरेंट्स बॉयज ए डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है। ये यहाँ पर सभी का वैसा ही है। अभी इनडायरेक्ट मैंने कैसा किया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है यहाँ पर पीछे दिया हुआ है, मैंने उसको पहले लाया हुआ है क्योंकि हमेशा इनडायरेक्ट की शुरुआत ये रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट से होती है, इसलिए मैंने ये पीछे है तो इसे मैंने आगे लाया हुआ है। इसलिए द मैडम वैसा का वैसा रखा है क्योंकि ये स्पीकर है। इंस्ट्रक्टेड मैंने लिया हुआ है क्योंकि ये मैडम ने यहाँ पर ये बॉयज को यानी स्टूडेंट्स को यहाँ पर सूचना दी हुई है यानी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसलिए मैंने इंस्ट्रक्टेड किया हुआ है। और जो सेड है उसे निकाल दिया गया है। और जो द बॉयज है उसे वैसा का वैसा रखा है क्योंकि ये लिसनर है और लिसनर हमेशा वैसा का वैसा रखा जाता है, और जो स्पीकर होता है उसे भी वैसा का वैसा रखा जाता है, इसलिए द मैडम मैंने वैसा का वैसा रखा हुआ है, रख दिया है। और जो इंस्ट्रक्टेड मैंने लिया है ये यहाँ पर सूचना की गई है, ये मैडम ने की हुई है सूचना, इसलिए मैंने इंस्ट्रक्टेड किया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर ये जो गो है उसका इन्फिनेटिव बना गया है। एंड को वैसा का वैसा रखा है क्योंकि ये बदलेगा नहीं, हमेशा बदलता नहीं है। ये हेल्प जो है हेल्प भी वैसा का वैसा रखा गया है क्योंकि ये यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है, ये टू गो किया है तो ये भी टू हेल्प होगा, लेकिन टू नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर लिया हुआ है, इसलिए उसे हेल्प रखा हुआ है। बाद में ये यूर का मैंने देर किया हुआ है क्योंकि हमेशा यूर का देर होता है इनडायरेक्ट जब करते हैं तो। पेरेंट्स का पेरेंट्स ही रखा है क्योंकि ये नाउन है, ये बदलेगा नहीं, इसलिए उसको वैसा का वैसा रखा है और फुल स्टॉप दिया है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो भी हो सब निकाल दिए गए हैं और आखिर में यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप रख दिया है। अभी हम जा रहे हैं वाक्य नंबर 5 के ऊपर। वाक्य है लेट मी गो नाउ ही सेड टू हिज सीनियर। तो यहाँ पर देखिए ये जो लेट मी गो नाउ ही सेड टू हिज सीनियर, यहाँ पर देखिए ये सभी का सभी भाग डायरेक्ट स्पीच में आया है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि लेट मी गो नाउ ये डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है और ही सेड टू हिज सीनियर एक रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। और शुरुआत ऐसी क्यों है, जो शुरुआत है वो ऐसी शुरुआत है कि मैंने ही ऐसा का वैसा रखा हुआ है क्योंकि ये स्पीकर है, ये बदलेगा नहीं। मैंने रिक्वेस्टेड किया है क्योंकि लेट मी गो नाउ यानी जाने की बात को बता रहा है सीनियर से, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिया गया है क्योंकि यहाँ पर वो विनती कर रहा है। ही इज अ सीनियर यहाँ पर वैसा का वैसा रखा है क्योंकि लिसनर है, लिसनर तो बदलता नहीं है, इसलिए वैसा का वैसा रखा हुआ है। ये ही को भी वैसा का वैसा रखा है क्योंकि स्पीकर भी बदलता नहीं है, इसलिए रखा हुआ है। फिर बाद में मैंने यहाँ पर टू लेट लिया है क्योंकि जो लेट है ये मुख्य क्रियापद है, उसका मैंने इन्फिनेटिव यहाँ पर किया है यानी उसको टू लगाया तो फिर इन्फिनेटिव हो गया, तो इसका इन्फिनेटिव मैंने किया हुआ है। ये जो मी है ये मी को मैंने हिम में बदल दिया है क्योंकि हमेशा वैसा ही होता है, क्योंकि ये जो मी है यहाँ पर ये पुरुष है यानी आदमी है, इसीलिए मैंने उसको ये मी का मैंने हिम कर दिया है। और उसके बाद में जो गो है वो वैसा का वैसा मैंने रखा हुआ है और जो नाउ है उसका देन किया हुआ है, तो ये और बाद में मैंने फुल स्टॉप
दिया हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ के जो भी कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास है सभी के सभी मैंने निकाल दिए हैं और इनडायरेक्ट बनाया है, और आखिर में मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। सभी के सभी वैसे ही मैंने किए हुए और सभी के सभी वैसे ही होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। आपने भी जैसा मैंने बताया वैसा ही करना चाहिए। और मैं आखिर में आपको विनती करूंगा कि मेरा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।